स्टूडेंट्स, खबर आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उत्तर प्रदेश में है उसने एक सलाह दी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और उसको मौलिक अधिकार दिए जाएं। अच्छी बात, लेकिन हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं गाय हमारी माता है। अब बैल कौन है? वैसे इस पर कई तरह के विवाद होते रहे हैं, लेकिन यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और तमाम जो हिंदूवादी एजेंडे हैं वो गौन पड़ रहे हैं। वोटों को एकत्रित एक तरफ करना है तो एक मुद्दा लाना चाहिए। इस पर हाई कोर्ट का ऐसी सलाह थोड़ा सा चिंताजनक है कि गाय को अगर हम राष्ट्रीय पशु घोषित करके उसको मौलिक अधिकार देते हैं तो एक नया माहौल बनेगा और जिससे एक मोबिलाइजेशन होगा, लेकिन कोई खास इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जनता है वो जान गई है। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं, ठीक है, गाय बहुत महत्वपूर्ण जानवर रह चुका है एक हमारे ग्रामीण संस्कृति के लिए, गांव के लिए गाय तमाम चीज़ों में ज़रूरत रहा है। लेकिन स्थिति ये है कि आज गांव में जब से मशीनीकृत खेती शुरू हो गई है, गाय अब उतना उपयोगी नहीं रह गया, क्योंकि गाय से जो दूसरे चीज़ें थी प्राप्त होती थी वह अब निरर्थक साबित हो रही हैं। गाय को पालना, उसकी देखभाल और तमाम चीज़ें अब कुछ अधिक खर्चीला हो गया है। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि बैलों की स्थिति भयावह है। ट्रैक्टर से जब खेती होने लगी तो बैल अब गांव वालों के लिए, जो पालक हैं, गाय पालक हैं या जो जानवर पालते हैं, उनके लिए वो एक सिर दर्द बन चुका है। उत्तर प्रदेश में हाल में खबरों में यह आता रहा है कि वहाँ लावारिस जानवरों को छोड़ देने के कारण खेत का खेत चर रहे हैं और गांव के लोग रात भर पहरेदारी करते हैं कि उनकी खेत बची रहे। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि गौशालाओं में गायों की स्थिति कितनी भयावह है। ऐसी स्थिति में अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर भी दिया जाता है तो इस पर समाज और सरकार कैसे इसको निपटारा करेगी। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि इस चुनावी एजेंडे को अगर हम लागू करना चाहते हैं तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे जो है इसका जो हिंदूवादी बातें हैं या इससे कट्टर इस्लामिक तत्व हैं उनके बीच मतभेद पैदा होगा। दूसरी ओर हम गांव में देख रहे हैं कि दुधारू गायों की तो देखभाल बहुत अच्छे से होती है, उसको अच्छा खाना दिया जाता है, लेकिन जैसे ही गाय बूढ़ी हो जाती है तो उनकी स्थिति भयावह हो जाती है उसी खटाल उसी दरवाजे पर, क्योंकि अब वो उपयोगी नहीं रह गई। और दूसरी ओर ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं कि उन गायों के या इन बैलों को हम बेचने में भी दिक्कत हो रही है, उसको नहीं बेच सकते हैं हम, क्योंकि गौ मांस निर्यात और गौ मांस के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लेकिन ये हम जानना होगा कि बूढ़ी गायों को क्या किया जाए। जो गौपालक हैं वो रखना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर इसकी उपयोगिता खत्म हो रही है, तो ऐसे में सरकार को केवल उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने से कुछ नहीं होगा, उसका एक इंतज़ाम, उसके लिए और भी सरप्लस कानून बनाने होंगे, उनके लिए एक व्यवस्था करनी होगी। दूसरी ओर देख रहे हैं कि गांव में ही स्थिति भयावह है दूध का। गांव में भी अब जो पैकेट बंद दूध पहुंच रहा है। जो गाय पालक हैं, जो गाय पाले हुए हैं, उनसे दूध जो मिल रही है, उससे जो दूध का इस्तेमाल है वहाँ ये अभाव है जहाँ गाय पाले जाते हैं। इस तरह से एक अजीब तरह का व्यवस्था फैल रही है। दूसरी ओर गाय के गोबर से जो खेतों में डाला जाता था, अब वो कंपोस्ट खाद वो भी अब उपयोगी नहीं है। बिना आप उर्वरक के जो हैं उनकी उपयोगिता से आप खेती कर नहीं सकते हैं, तो गायों का होगा क्या। दूसरी ओर हम इधर देख रहे हैं मॉब लिंचिंग के मामले में गौ मांस के विक्रेताओं और तमाम चीज़ों को जो उनको रोका जाता है, उनको मारा जाता है और तमाम तरह के जो उस पर अत्याचार है, ये भी एक कारक बनता जा रहा है। गौ रक्षा वाहिनी और तमाम तरह के ऐसे संगठन भी काम कर रहे हैं। लेकिन यह भी देखा जाता है कि ऐसे में क्या किया जाए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना अच्छी बात है, लेकिन अन्य जानवरों के साथ क्या हो। जो अन्य जानवर विलुप्त हो रहे हैं, जो अन्य जानवर आज
समाप्त हो रहे हैं, उनका क्या, उनकी रक्षा कैसे होगी? क्योंकि डाइवर्सिटी या विविधता भी ज़रूरी है इस पूरे इकोसिस्टम में। ऐसे में कई ऐसे बातें आनी चाहिए जिसमें सरकार का यह एक पक्षीय मामला कुछ अधूरा सा लगता है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना एक राजनीतिक मुद्दा है कि इसे हम पर्यावरण से जोड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में स्पष्ट करना होगा, और इसने सलाह दी है ताकि इसका एक मुद्दा बने, एक हवा बने और चुनावी एजेंडा बने। लेकिन जो वास्तविकता ये है कि गांव में गाय की स्थिति से, गाय के दूध और उसके उत्पादन से अधिक अब लोग भैंस के पालन पर अधिक जोर देते हैं, क्योंकि उससे अधिक मात्रा में दूध निकलता है और फिर उसका मार्केट भी है और तमाम चीज़ें हैं। गाय अब केवल खटाल का शोभा या दरवाजे की शोभा बन के रह गई है। दूसरी ओर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि गाय को पालना बहुत अधिक खर्चीला है। दूसरी, जो कहा जाता है हमेशा से, गरीब की गाय बकरी को गरीब की गाय कहा गया, क्योंकि उससे उसकी आशाएं बंधी होती हैं कि उससे उसके जो तमाम तरह के जो आवश्यक या आपातकालीन खर्चे हैं वो निकाल पाते हैं। इस तरह से हमें एक पूरे गाय को ही नहीं, पूरे जानवरों और तमाम समूहों को लेके आगे बढ़ना होगा, तभी ग्रामीण संस्कृति की रक्षा की जा सकती है। गाय सचमुच में उपयोगी है और हमारे लिए हमेशा से वो एक तरह से माता स्वरूप रही हैं। वैदिक काल से ही गाय पर ही सारी बातें चली आती हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि हड़प्पा काल में भी गाय की तस्वीर मोहरों पर मिली है। तो क्या गाय होगी तो बैल भी होना भी जरूरी है? बैल बिना गाय का क्या अस्तित्व है? ऐसे ही हमें एक सामूहिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओर इसे तात्कालिक एजेंडे के रूप में या एक हंगामा क्रिएट करने के लिए जो निकाला जा रहा है वह गलत है। उस पर सरकार को सोचना चाहिए कि गायों की रक्षा के साथ साथ उस ग्रामीण संस्कृति की भी रक्षा जरूरी है जहां गाय पलते हैं, जहां गायों की उपयोगिता है। ऐसे में एक समूल दृष्टि के साथ इसे अपनाया जाना चाहिए और गायों के जो उपयोगिता है, बूढ़ी गायों की उपयोगिता है, उसके रख रखाव और तमाम चीज़ों पर एक स्पष्ट नीति बनेगी, तभी हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं।